अनलॉक योर माइंड बाय ज़ेड हाजी। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जो आपके माइंड को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। अगर आप कभी खुद से सवाल करते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी दिमाग हमेशा कंफ्यूज्ड, एंग्शियस या रेस्टलेस क्यों रहता है, तो ये बुक आपके लिए है। इसमें बताया गया है कि हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस किस तरह से हमारे चारों ओर की वर्ल्ड को शेप करते हैं। अनलॉक योर माइंड आपको ये सिखाता है कि लाइफ में ट्रू पीस और क्लैरिटी बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। असल मैजिक तो आपके अंदर ही छुपा है। इस बुक समरी में हम उन सीक्रेट्स और डेली हैबिट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो दिमाग के क्लटर को साफ करके आपको खुश, शांत और एनर्जेटिक बना सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 की कहानी। चैप्टर 1, अनलॉक योर माइंड की इंस्पायरिंग जर्नी की शुरुआत होती है एक छोटे हिल स्टेशन में जहां रहता है अमन। अमन की लाइफ स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस और सोशल मीडिया से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि माइंड में हमेशा कोई अनवांटेड नॉइज चलती रहती है। फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलते हुए भी अमन मन ही मन सोचता रहता, क्या कभी आराम से जीना पॉसिबल है? एक दिन उसकी मम्मी ने सलाह दी कि वह टाउन के सबसे ज्ञानवान और चिल इंसान मिस्टर श्याम से मिले, जिनके पास हर मेंटल परेशानी का सबसे सिंपल सॉल्यूशन होता था। अमन थोड़ी सी हेजिटेशन और एक्साइटमेंट के साथ मिस्टर श्याम के ब्यूटीफुल गार्डन में पहुंचा, जहां श्याम जी म्यूजिकल फाउंटेन के पास हेडफोन्स लगाकर आराम से बैठे थे। अमन ने अपने दिल की बात बताई। जिंदगी कूल लगती है, पर दिमाग हमेशा रिग्रेट और फियर से भरा रहता है। श्याम जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, पीस कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं, ये तो खुद के अंदर ही डाउनलोड करनी पद्धति है। जब माइंड गड्ढबद्दी हो तो सबसे पहले खुद को 10 मिनट का ब्रेक दो, आसपास के नेचर को फील करो और डीप ब्रीदिंग करो। डेली ये सिंपल हैबिट्स माइंड को साफ कर देते हैं। माइंड मैनेजमेंट भी एक डेली हैबिट है, कोई क्विक हैक नहीं। अमन ने मिस्टर श्याम के वर्ड्स दिल से सुन लिए और उसे महसूस हुआ कि अनलॉक होना खुद के माइंड पर फर्स्ट कंट्रोल पाना है। जैसे क्रिकेट में पहले ग्रिप सीखना ज़रूरी है, वैसे माइंड की ग्रिप सबसे इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 2 यहीं से आगे बढ़ता है, जब अमन अपनी पहली कोशिश कर रहा है अपने माइंड को काल्म और ऑर्गेनाइज्ड बनाने की, श्याम जी के टिप्स और ट्रिक्स के साथ। चैप्टर 2, अमन ने मिस्टर श्याम की बातें दिल से लगाई और अगले दिन से खुद को ट्रांसफॉर्म करने की पूरी तैयारी कर ली। सुबह उठते ही सबसे पहले उसने अपना मोबाइल दूर रखा और इंस्टेड एक छोटा सा नोटबुक उठाया, जिसमें वो शुक्रिया लिखने लगा। आज मौसम औसम है, परिवार स्वस्थ है और दोस्त समर्थनकारी हैं। उसने अनुभव किया कि ये छोटा सा नोटबुक बहुत ही उपयोगी है। हैबिट्स उसकी थिंकिंग को सटल वे में चेंज कर रही थी। अमन ने गार्डन में स्लो वॉक शुरू की, जहां पेड़, बर्ड्स की आवाज़ और कूल ब्रीज माइंड को फ्रेश कर रही थी। वॉकिंग के दौरान भी वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता, बिना जजमेंट के। अगर कोई नेगेटिव या बोरिंग थॉट आती तो वो बस उसे पास होने देता, जैसे क्लाउड्स स्काई में स्लोली मूव करते हैं। एक दिन स्कूल में टफ मैथ्स टेस्ट की वजह से अमन का माइंड फिर से रेस्टलेस हो गया, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, टेक अ पॉज, डीप ब्रेथ लें और सिचुएशन को काल्मली देखें। उसने देखा कि पैनिक करने से बेटर है कि पहले खुद को ठीक से आराम दो, इमोशंस को एक्सेप्ट करो और फिर प्लान बनाओ। धीरे धीरे अमन को समझ आ गया कि प्रॉब्लम्स लाइफ का हिस्सा है, मगर माइंड की क्लैरिटी से ही उनमें सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। अब उसके दोस्त भी उसे पूछने लगे, यार, इतना कूल और काम कैसे रहते हो? अमन हंसकर जवाब देता, पीस कोई गैजेट नहीं, इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है डेली। चैप्टर 3 की शुरुआत यहीं से होती है, जब अमन अपनी नई रूटीन को डीपर लेवल पर अपनाने की कोशिश करता है, ताकि माइंड की क्लटर, रिग्रेट और डिस्ट्रैक्शंस को हमेशा के लिए मैनेज कर सके। चैप्टर 3, अमन की नई रूटीन अब सच में लाइफ चेंजिंग महसूस होने लगी थी। हर सुबह वो मोबाइल से दूर रहता, नोटबुक में ग्रैटिट्यूड लिखता और गार्डन की फ्रेश हवा में थोड़ा वॉक करता। लेकिन अब उसने एक नई चैलेंज को फेस किया, माइंड क्लटर। अमन महसूस करने लगा कि चाहे डेली प्रैक्टिस कर ले, फिर भी दिमाग में 100 थॉट्स अचानक आ जाते हैं। कभी पुराने रिग्रेट्स, कभी फ्यूचर का डर, तो कभी रैंडम सोशल मीडिया मेमोरीज।
उसे लगा जैसे माइंड की अपनी ही प्लेलिस्ट है जो बिना उसकी परमिशन के बजती रहती है। उसने मिस्टर श्याम से फिर मिलने का फैसला किया। गार्डन में पहुंचते ही अमन ने ऑनेस्ट होकर सारी बातें शेयर की। कितनी भी कोशिश करो, माइंड एकदम क्लीन नहीं रहता, कभी ना कभी फालतू थॉट्स आ ही जाते हैं। श्याम जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, दिमाग क्लटर्ड होना नेचुरल है, जैसे रूम में कभी कभी मैस हो जाता है, लेकिन अगर रूम डेली साफ करते हो तो बड़ा क्लटर नहीं बनता। उन्होंने अमन को समझाया कि थॉट्स को जज मत करो, बस नोटिस करो और डिसाइड करो कौन सी थॉट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी को जेंटली इग्नोर कर दो। अमन ने सुबह के अलावा इवनिंग्स में भी 10 मिनट नेचर के पास स्पेंड करना शुरू किया। म्यूजिक सुने बिना हेडफोन्स उतार कर बस हवा और सराउंडिंग्स को फील करता। उसने समझा कि मल्टीटास्किंग सिर्फ मिथ है, माइंड एक टाइम पर एक ही चीज़ प्रॉपरली कर सकता है। उसने सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस लिमिट कर दी, जिससे माइंड को अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से ब्रेक मिल गया। अब उसका फोकस धीरे धीरे बढ़ने लगा और छोटी छोटी बातें उसे डिस्टर्ब नहीं करती थी। चैप्टर 4 यहाँ से शुरू होता है जब अमन अपने नए डेवलप्ड काल्म माइंड के साथ बड़ी लाइफ प्रॉब्लम्स फेस करता है और देखता है कि क्लैरिटी और पेशेंस से उनको कैसे हैंडल करना ज़्यादा आसान हो जाता है। चौथी कक्षा। अब अमन के अंदर काल्म माइंड की पावर सच में दिखने लगी थी। एक दिन उसके स्कूल में बिग प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का अनाउंसमेंट हुआ, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्वस हो गए। अमन को भी थोड़ी एंग्जाइटी फील हुई, लेकिन इस बार उसे खुद पर भरोसा था। उसने काल्मली अपनी नोटबुक निकाली, पॉइंट्स नोट किए और बिना जल्दी किए डीप ब्रीदिंग करने लगा। उसके फ्रेंड्स ने पूछा, तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? अमन ने मुस्कुराकर कहा, बस माइंड को थोड़ा पॉज देना आता है। अब प्रेजेंटेशन के दिन भी जब बाकी बच्चे टेंशन में थे, अमन ने स्टेज के पीछे थोड़ा म्यूजिक सॉफ्टली सुनकर खुद को रिलैक्स्ड किया। उसे याद आया कि प्रॉब्लम्स और टेंशन हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन जो इंसान काल्म रहना सीख लेता है वही सॉल्यूशंस जल्दी ढूंढ सकता है। जब उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई तो टीचर्स भी इम्प्रेस्ड थे। अमन ने खुद को मेंटली अप्रिशिएट किया। यही है रियल प्रोग्रेस। घर लौटते हुए उसने मिस्टर श्याम से मुलाकात की और कहा, अब लगता है कि माइंड को अनलॉक करना पॉसिबल है। श्याम जी ने लविंगली कहा, सच्ची मैच्योरिटी यह है कि हम हर प्रॉब्लम में पैनिक करने के बजाय काल्मली सोचें, ऑब्जर्व करें और सही सॉल्यूशन तक पहुंचें। पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये डेली प्रैक्टिस से मिलने वाली क्लैरिटी है। चैप्टर 5 यहीं से शुरू होता है जब अमन अपने काल्म माइंड की वजह से ना सिर्फ खुद सिक्योर रहता है, बल्कि धीरे धीरे अपने दोस्तों और फैमिली की लाइफ में भी पीस और पॉजिटिविटी बांटना शुरू करता है। चैप्टर 5 अमन की काल्म माइंड और स्टेडी रूटीन के असर अब उसके आसपास के लोगों तक भी फैलने लगे थे। घर में जब कभी फैमिली में छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता तो अमन सबसे पहले खुद को कंट्रोल में रखता, आराम से बैठकर मम्मी पापा को सुनता और जेंटल वॉइस में समझाता कि किस तरह मिलकर सिचुएशन को कूल तरीके से हैंडल किया जा सकता है। उसके पापा, जो पहले ऑफिस की टेंशन घर लेकर आते थे, अब अमन को ऑब्जर्व करने लगे थे और खुद भी कभी कभी सुबह की वॉक ज्वाइन करने लगे। स्कूल में भी अमन की कैरेक्टर एक इंस्पिरेशनल फ्रेंड के तौर पर बनने लगी। जब भी किसी दोस्त को एग्जाम का फियर होता या कोई स्पोर्ट्स मैच में नर्वस फील करता, अमन क्वाइटली उनके पास बैठ जाता, उन्हें इनकरेज करता, टेक अ डीप ब्रेथ, सोचो गलत हो गया तो क्या, ट्राई तो हमेशा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे उसके दोस्त और छोटी बहन भी उसकी काल्मनेस अडॉप्ट करने लगे। अमन ने महसूस किया कि जितना हम माइंड को पीसफुल रखते हैं, उतना ही पॉजिटिविटी चारों ओर फैलती है। एक दिन अमन ने अपनी माँ को नेचर के बीच ले जाकर कहा, माँ, आप भी 10 मिनट अपनी फेवरेट जगह पर बिना फ़ोन के बैठो, सब कुछ रिलैक्स हो जाएगा। माँ ने अमन की बात मान ली और बोले, तू सच में ग्रोन अप हो गया है बेटा। अमन को ज़िंदगी में ऐसा सेटिस्फैक्शन पहली बार मिला। उसने समझा कि पीस और हैप्पीनेस केवल खुद तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो कंटेजियस एनर्जी बन जाती है। इसी तरह अनलॉक योर माइंड की सीख सिर्फ व्यक्ति को स्ट्रांग नहीं बनाती, बल्कि पूरे एनवायरनमेंट को बदल सकती है। चैप्टर 6 यहाँ से शुरुआत करता है जब अमन अपनी इस इनर पीस को और गहरी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी फ्यूचर चैलेंजेस में भी यूज़ करने की ठानता है और देखता है कि लाइफ की हर हर्डल
चाहे स्मॉल हो या बिग, एक काल्म और क्लियर माइंड से कॉन्कर की जा सकती है। चैप्टर 6। अमन की जर्नी में अब एक नया मोड़ आया। उसने अपनी काल्मनेस और सिंपल हैबिट्स से माइंड को मैनेज करना शुरू तो कर दिया था, लेकिन अब वह एक बड़ी चुनौती, लाइफ की अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को काल्मली हैंडल करना सीखने लगा था। एक बार उसके घर में बिजली बहुत देर तक चली गई। पहले तो उसके मन में फ्रस्ट्रेशन आई क्योंकि असाइनमेंट्स और ऑनलाइन क्लास रुक गई थी, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, पैनिक करने से सिचुएशन नहीं बदलेगी, तो क्यों ना इस टाइम को अपने हिसाब से पीसफुल बनाऊं। अमन ने कैंडल जलाई, फैमिली के साथ बैठकर गेम्स खेले और नेचर की सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट किया। वह समझ गया कि प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, लेकिन हमारा काल्म दिमाग ही उन्हें हल करने का तरीका बताता है। मिस्टर श्याम ने समझाया था कि मडी वाटर तभी क्लियर हो पाती है जब उसे सेटल होने दिया जाए। ठीक वैसे ही माइंड को भी शांति पाने के लिए रेस्ट और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। अमन ने महसूस किया कि प्रॉब्लम्स पूरी तरह खत्म नहीं होती, मगर एक शांत और ऑर्गेनाइज्ड माइंड उन्हें पहले से ज़्यादा इफेक्टिवली सॉल्व कर सकता है। यही शिफ्ट उसकी सोच और अप्रोच में असली ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया। अब उसने अपने डेली हैबिट्स को और भी डिसिप्लिन्ड बनाया। सुबह फ़ोन के बजाय नेचर से जुड़ना, इवनिंग में अपने थॉट्स को जेंटली रिव्यू करना और खुद को डेली एनकरेज करना। उसकी लाइफ में अब एक नई एनर्जी और फोकस की शुरुआत हो गई थी। अमन जान चुका था कि पीस और क्लैरिटी कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं, बल्कि एक ऑनगोइंग जर्नी है जिसको रोज़ नर्चर करना पड़ता है। चैप्टर 7 से अगली कहानी शुरू होती है, जब अमन अपनी मानसिक गंदगी को समझकर और भी गहरी स्तर पर अपने मन को संगठित करने के नए तरीके अपनाता है, जिससे वह विचलन और नकारात्मकता से दूर रह सके। चैप्टर 7। अब अमन की लाइफ में एक न्यू लेवल आ गया था। माइंड को पीसफुल और डिक्लटर्ड रखने की उसकी प्रैक्टिस अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि जब भी उसके पास कोई कॉम्प्लेक्स थॉट या नेगेटिविटी आती, वह उसे पॉज करता और खुद से जेंटली पूछता, क्या ये थॉट सच में इम्पॉर्टेंट है? अमन ने जाना कि दिमाग में हर समय चलने वाली बैकग्राउंड नॉइज, जैसे रैंडम वरीज या बेकार कंपैरिजंस, बस अनफिल्टर्ड थॉट्स हैं जिन्हें हर बार अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं। एक दिन स्कूल में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ को लेकर बेहद कन्फ्यूजन फैल गया। दोस्तों के बीच रूमर फैलने लगी और सभी परेशान हो गए। अमन ने काल्मली सबको कहा, यार, हर इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में स्पेस मत दो, पहले सोचो क्या सच में यह ज़रूरी है। उसने सबको समझाया कि जैसे हेडफोन्स से अनचाहे गाने स्किप करते हैं, वैसे माइंड में भी फिल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। अब अमन ने अपनी मॉर्निंग रूटीन में एक नया स्टेप जोड़ा। अपना मोबाइल उठाने से पहले 10 मिनट आइज़ क्लोज करके खुद के थॉट्स ऑब्जर्व करना। उसने महसूस किया कि माइंड क्लैरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है जब हम सिलेक्टिवली सोचते हैं और हर बेकार थॉट को खुद से दूर रखते हैं। कभी जब ओल्ड रिग्रेट्स या फियर्स वापस आते तो वह पीसफुली उनसे बात करता, अब तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे उसके आसपास के दोस्त भी रियलाइज़ करने लगे कि अननेसेसरी स्ट्रेस और डाउट्स मेंटेन करने से अच्छा है उनको जेंटली इग्नोर करके अपने अंदर की एनर्जी प्रिजर्व करना। अमन की काल्म और क्लियर माइंड अप्रोच अब उसका हिस्सा बन चुकी थी और उसकी स्कूल लाइफ, फैमिली, हर जगह ये पॉजिटिविटी नोटिसेबल थी। चैप्टर 8 यही से आगे बढ़ता है, जहां अमन अपने ट्रांसफॉर्म माइंडसेट के साथ लाइफ के न्यू गोल्स और हैप्पीनेस को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लोर करता है। अब उसे पता है कि असली पावर अपनी थिंकिंग फिल्टर करने और सही थॉट्स को वेलकम करने में है। चैप्टर 8 फाइनल कंक्लूजन। अमन अब अपने जर्नी के सबसे खास मोड़ पर था। उसकी माइंड मैनेजमेंट की प्रैक्टिस ने उसे उतना स्ट्रांग बना दिया था कि बड़े से बड़ा चैलेंज भी उसे वीक नहीं कर सकता था। अब हर दिन उसके लिए फ्रेश स्टार्ट जैसा था। सुबह राइज होते ही वो एक बार अपनी आंखें बंद करता, डीप ब्रेथ लेता और खुद से सॉफ्टली बोलता, टुडे इज़ अ न्यू चैप्टर। अमन ने समझ लिया था कि रियल हैप्पीनेस और पावरफुल थिंकिंग बाहर की चीज़ों से नहीं, खुद के थॉट प्रोसेस और हैबिट से आती है। जैसे जैसे उसकी स्कूल लाइफ आगे बढ़ी, उसने हर नए गोल को शांत माइंड के साथ अप्रोच किया। अगर कभी फेल या कंफ्यूज्ड फील भी होता तो खुद से कहता, कोई बात नहीं,
माइंड रीसेट कर, रिलैक्स कर और स्मार्ट तरीके से दोबारा ट्राई कर। अमन के फ्रेंड्स और फैमिली अब उसकी पॉजिटिविटी और मैच्योरिटी को अप्रिशिएट करने लगे थे। सब मानते थे कि अमन अब सिर्फ खुद की लाइफ नहीं बदल रहा, बल्कि सबको भी बेटर सोचने और पीसफुल रहने की इंस्पिरेशन दे रहा है। आखिरकार अमन की स्टोरी ने ये प्रूव कर दिया कि अनलॉक योर माइंड बाय ज़ेड हाजी में बताई गई बातें चाहे कितनी भी सिंपल लगे, उनकी डेली प्रैक्टिस से इंसान अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पीस कोई लग्जरी नहीं, ये एक डेली चॉइस है। अगर आप भी अमन की तरह माइंड को डिक्लटर करके क्लैरिटी, एनर्जी और रियल हैप्पीनेस पाना चाहते हैं तो शुरू करें आज से, छोटी हैबिट्स से, थोड़े पेशेंस के साथ, और बिलीव करो कि आपके अंदर अनलिमिटेड पावर ऑलरेडी है। यही है इस बुक समरी की सबसे बड़ी लर्निंग। अपनी मानसिक क्षमता को खोलें, अपनी ज़िंदगी को खोलें। दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब आपकी बारी है। आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स और फीलिंग्स ज़रूर शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपसे अगली किताब की नई जर्नी मिस ना हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।